श्रोताओं, आज कोरोना महामारी ने फिर से दोबारा अपना असर दिखाना शुरू किया है, जिसमें कई मासूम लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। कई लोग दो वक्त की रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो क्या इस महामारी के दौर में हमें कोरोना से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए गए नियमों का पालन नहीं करना चाहिए? जी हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस महामारी में सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर स्वयं और अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखने में जरूर मदद करेंगे। श्रोताओं, मैं हूं आपका अपना चित परिचित रेडियो साथी नारायण मेहता। आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपन बात। श्रोताओं, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक छोटी सी कहानी। 8 साल का एक बच्चा 1 रुपए का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर पूछने लगा, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को निकाल दिया। बच्चा पास की दुकान में जाकर 1 रुपए का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहा। तभी दुकानदार ने कहा, ए लड़के, 1 रुपये में तुम क्या चाहते हो? लड़का बोला, मुझे ईश्वर चाहिए, आपकी दुकान में है। दूसरे दुकानदार ने भी भगा दिया, लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी दुकान, ऐसा करते करते कुल 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर को लेकर? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरणें लहराई। लगता है इसी दुकान पर ही ईश्वर मिलेंगे। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, कहा, इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी माँ अब अस्पताल में है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने कहा, हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बच्चा बोला, अंकल सिर्फ 1 रुपया। दुकानदार ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपये में ही ईश्वर मिल सकते हैं। दुकानदार ने बच्चे के हाथ से 1 रुपया लिया। उसने पाया कि 1 रुपये में 1 गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए और कुछ भी नहीं है। इसलिए उस बच्चे को फिल्टर से 1 गिलास पानी भरकर दिया और कहा, यह पानी पिलाने से ही तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी। और बच्चा चला गया। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए। बच्चे की मां का ऑपरेशन हुआ और बहुत जल्दी ही वह स्वस्थ हो उठी। डिस्चार्ज के कागज पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, आप परेशान मत होइए, टेंशन मत लो। एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। यदि आप धन्यवाद देना ही चाहती हैं तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपये लेकर नासमझों की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को ही कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान करने की जरूरत नहीं होती। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो वे 1 रुपये में भी मिल सकते हैं। तो श्रोताओं, उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। साथ ही ये भी उम्मीद करते हैं कि आप इस महामारी के दौर में जरूरतमंदों की मदद करने में सहायक हो। सुनते रहें कुमाऊं वाणी अपन रेडियो अपन बात।